clarified that group was formed based on a belief that the ancient wisdom unlocked hidden power. And what would happen if this power fell into the wrong hands? The only way to get Peter back is to find the capstone, give him a lock what he wants. You're in my world now. द लॉस्ट सिंबल एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा मलाक ने लैंगडन को एक मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए बताया है। वो अकेले ही मिस्ट्री सॉल्व करने जा रहा होता है कि तब कैथरीन भी उसके साथ जुड़ जाती है। और इस कहानी में आगे क्या क्या होने वाला है ये हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। अब कैथरीन और लैंगडन मेट्रो स्टेशन पे आ जाते हैं और वो वहां पे उस एनवलप को खोलते हैं। उसमें एक लेटर होता है, लेकिन उस लेटर के अलग लैंग्वेज होने के कारण दोनों उस लेटर को समझ नहीं पाते हैं। तब कैथरीन गूगल पे सर्च कर रही होती है कि तभी उन्हें मैसेज आता है और उन्हें पता चलता है कि CIA के लोग उन्हें ढूंढते हुए वहां पे आ गए हैं। और उस मैसेज में ये भी लिखा होता है कि उन्हें एक वोल्फ के सिंबल को ढूंढना है जहाँ से वो यहाँ से भाग सकते हैं। तब लैंगडन को वो सिंबल दिख जाता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब वो दोनों अंडरग्राउंड के बेसमेंट में आ जाते हैं। वहां पर उन्हें बिलियामी मिलता है जो कि पीटर का दोस्त होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें साटो को दिखाया जाता है। वो उसके बॉस के साथ बात कर रही होती है। वो उसके बॉस को बोलती है कि ये सब कनेक्शन जैक सोलोमन के केस से जुड़ा है, जो कि 3 साल पहले टर्की के जेल में मरा था और उसके मरने की जगह इसी तरह का सिंबल बना था। तब बॉस साटो को बोलता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी लैंगडन को ढूंढना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है, बिलियामी कैथरीन और लैंगडन को एक सेफ जगह जो कि एक लाइब्रेरी है वहां पर लेकर आता है। तब लैंगडन उस पिरामिड को बिलियामी को दिखाता है। तब बिलियामी बोलता है कि मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। तब कैथरीन उसके पापा का लेटर भी उसे दिखाती है। बिलियामी इसे भी पहचानने में मना करता है और वो बोलता है कि मैं जरा बाहर जाके आता हूँ और तब तक तुम दोनों यहाँ पे रेस्ट करो। और ऐसा कह के वो वहां से चला जाता है। अब कैथरीन को लैंगडन के पास एक मोबाइल दिखता है। तब वो उससे पूछती है कि ये फोन किसका है। तब लैंगडन बताता है कि ये मुझे मलाक ने दिया है और ये वही आदमी है जिसने तुम्हारे पापा को किडनैप किया है। ये बात सुन के कैथरीन इमोशनल हो जाती है और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें पीटर को दिखाया जाता है, उसे एक बंद कमरे में रखा होता है। तब वो उस रूम के दरवाजे का कांच तोड़कर वहां से बाहर निकलता है। अब सीन पास्ट में जाता है, हमें 3 साल पहले का सीन दिखाई देता है जहाँ पे पीटर और उसकी वाइफ लैंगडन और कैथरीन के साथ जैक को कैसे बाहर निकालना है इसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। अब तक पीटर ने बहुत कोशिश कर ली होती है, लेकिन अभी तक वो अपने बेटे को उस जेल से बाहर नहीं निकाल पा रहा होता है और इस बात से उसकी वाइफ उस पर भड़क जाती है और वो वहां से चली जाती है कि तभी सीन फिर से प्रेजेंट में वापस आता है। अब हमें लैंगडन और कैथरीन को दिखाया जाता है, वो एक टेबल पर सो रहे होते हैं कि तभी वहां पे बिलियामी चोरी से आ जाता है और वो आकर उस टेबल पे रखी चीजें चुराने लगता है। पर लैंगडन की तब आंख खुल जाती है और वो उसे पकड़ लेता है। तब लैंगडन समझ जाता है कि बिलियामी हमसे कुछ छुपा रहा है। तब वो बिलियामी को सब कुछ सच सच बताने के लिए जोर देता है। तब बिलियामी बताता है कि ये कोई ट्रायंगल नहीं है, ये एक मैप है और मैं इसे चोरी नहीं करना चाहता बल्कि इसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। बिलियामी उन्हें बताता है कि उनका एक लिवाइथन नाम का एक ग्रुप है जो कि बहुत ही सीक्रेट ग्रुप है। उनके बहुत सारे सीक्रेट है और उस सीक्रेट को सीक्रेट रखने के लिए पीटर अपनी जान भी दे सकता है। पर लैंगडन को उस पर भरोसा नहीं होता। कैथरीन बिलियामी को बोलती है कि क्या आप हमारे इसमें मदद कर सकते हो। तब बिलियामी उनको बताता है कि पीटर के पास एक अंगूठी है और उसी में बहुत सारे राज छुपे हैं। पर आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो अंगूठी उस हाथ के साथ CIA के पास चली गई है। तब उन्हें पता होता है कि वो अंगूठी चुराने में कौन उनकी मदद कर सकता है और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें नंस को दिखाया जाता है, उसे गोली लगने के कारण वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है। वहां पे नंस को मिलने के लिए साटो आती है। साटो नंस को पूछती है कि क्या तुम्हें याद है कि किलर ने उस दिन लैंगडन को क्या कहा था। तब नंस बोलता है कि मुझे याद नहीं है। तब वो साटो को पूछता है कि दूसरे आदमी का क्या हुआ। साटो बोलती है कि वो आदमी मारा गया। तब नंस उस किलर का नाम पूछता है पर साटो उसे नाम बताने से मना करती है। तभी वहां पे CIA का दूसरा आदमी आ जाता है। वो साटो को बाहर बुलाता है। वो साटो को कैथरीन का फोन दिखाता है और जो कैथरीन के पास एनवलप था उसे भी वो साटो को दिखाता है। तब साटो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें पीटर के घर
कुछ नहीं मिला था? तब वो आदमी बोलता है कि नहीं, हमें वहां पे कुछ नहीं मिला। तब साटो उसे मेट्रो स्टेशन के टनल के बारे में ढूंढने को बोलती है। अब सीन शिफ्ट होता है। मलाक उसके आदमी को मिलने के लिए आता है। वो आदमी CIA की एक ID चुरा कर मलाक को देता है। अब सीन शिफ्ट होता है। हमें पीटर को दिखाया जाता है। वो एक कमरे में आता है। तब उसे वहां पे उसके बेटे के टैटू का मांस का टुकड़ा वहां पे दिखता है। उसे देखकर पीटर थोड़ा इमोशनल होता है और वो वहां से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है। हमें नर्स को दिखाया जाता है। वो उसकी वाइफ के साथ बात कर रहा होता है कि तभी वहां पे एक नर्स आती है और वो नर्स को चेकअप करने के लिए वहां से लेकर जाती है। वो जैसे ही उसे लिफ्ट में लेकर जाती है कि तभी वहां पे हमें पता चलता है कि ये सब लैंगडन और कैथरीन ने किया था। लैंगडन नर्स को बोलता है कि हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है। साटो पीटर के यहाँ पहुंच जाती है, पर तभी वहां से मलाक भी एक झूठा CIA बनकर वहां से एक छोटा बॉक्स उठाकर लेकर जाता है। उसे जाते वक्त साटो देख लेती है और उसे भी उस पर शक हो जाता है। अब साटो घर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ जाती है। तब उसे वहां पे पीटर के साथ बिलामी दिखता है। वो फोन पर उसके साथी को बोलती है कि इस आदमी की पूरी जानकारी निकालो। अब सीन शिफ्ट होता है। लैंगडन नंस को बोलता है कि उस दिन जो हमें हाथ मिला था उस हाथ में एक रिंग थी, वो रिंग हमें चाहिए क्योंकि उस रिंग में एक राज चुका है जिसकी वजह से हम इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं। तब नंस वो रिंग लाने के लिए मान जाता है और वो लैंगडन को यह भी बोलता है कि मुझे साटो पर शक हो रहा है क्योंकि वो कुछ ना कुछ हमसे छुपा रही है। तब लैंगडन सोच में पड़ जाता है। फिर वो तीनों वहां से रिंग को लाने के लिए निकल जाते हैं, पर उन्हें जाते वक्त मलाक का आदमी देख लेता है। अब वो तीनों पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। नंस उन्हें बोलता है कि अगर मैं 20 मिनट में नहीं आया तो तुम यहाँ से चले जाना। अब गाड़ी में लैंगडन और कैथरीन रह जाते हैं। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी कैथरीन इमोशनल हो जाती है और वो अपने भाई के बारे में बात कर रही होती है कि तभी सीन पास्ट में जाता है। वो अपने भाई से मिलने के लिए एक जेल में आई होती है। वो अपने भाई को बोलती है कि हम तुम्हें छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर जैकरी बहुत गुस्से में होता है। वो बोलता है कि मेरे पिता पीटर को मेरे बारे में कोई पड़ी नहीं है। वो मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं करते। अगर वो चाहते तो एक कॉल करके मुझे यहाँ से छुड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। कैथरीन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तब जैकरी बोलता है कि तुम यहाँ पे आई ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम अब यहाँ से चली जाओ। और जाते वक्त ये भी बोलता है कि अपने डैड के पास एक मैसेज पहुंचा देना, उन्हें बोलना कि मैं अब तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। और तभी सीन प्रेजेंट में वापस आता है। नंस अंगूठी लेकर आ जाता है। कैथरीन वो अंगूठी लेती है और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें पीटर को दिखाया जाता है। उसे वहां पे उसके बेटे की अस्थियां जमीन पर पड़ी हुई दिखती है। जब वो अस्थियों का पॉट उठाता है तब उसे उसमें एक चाबी मिलती है। वो उस चाबी से एक दरवाजा खोलता है और वो वहां से बाहर निकलता है। अब सीन शिफ्ट होता है। हमें बिलामी, लैंगडन और कैथरीन को दिखाया जाता है। बिलामी लैंगडन के पास एक बाइबल लेके आता है और वो बोलता है कि शायद हमें इसमें सबूत मिल जाएंगे। तब लैंगडन उसे पीटर की अंगूठी दिखाता है और वो पूछता है कि तुम्हें इस अंगूठी में क्या डिफरेंट लग रहा है। बिलामी उस अंगूठी को देखता है और बोलता है कि इसमें पाई का सिंबल अलग दिख रहा है। लैंगडन भी उस अंगूठी को देखता है और वो बोलता है कि ये पाई का सिंबल ही हमारा क्लू है, और वो पूरी की पूरी पाई की वैल्यू एक पेपर पर लिख देता है। अब वो उस नंबर से उस लेटर के ऊपर से कुछ लेटर बाहर निकालते हैं, पर उन्हें उस लेटर का मतलब समझ में नहीं आता। तभी बिलामी को साटो का कॉल आता है। साटो उसे बोलती है कि मुझे लैंगडन से बात करनी है। तब लैंगडन साटो से बात करता है। साटो उसे बोलती है कि तुम अपने साथ साथ कैथरीन की भी जान खतरे में डाल रहे हो। जैसे ही लैंगडन ये बात सुनता है तब उसे समझ में आ जाता है कि साटो यही कहीं आसपास है। तब वो फोन काट देता है। लैंगडन के फोन काटने की वजह से साटो भी उस जगह पे अपने आदमी के साथ चली जाती है। इधर लैंगडन और कैथरीन कचरा डालने की जगह से भाग जाते हैं। अब साटो और उसके आदमी अंदर पहुंच जाते हैं, पर उन्हें वहां पे लैंगडन और कैथरीन नहीं मिलते। इधर लैंगडन को उस जगह के अंदर डर लगने लगा होता है, पर कैथरीन उसे समझाती है। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें पीटर को दिखाया जाता है। वो एक रास्ते पे आ जाता है। उन लोगों को मदद मांगता है, पर कोई भी गाड़ी वहां पे नहीं रुकती। तभी वो चक्कर आकर वहीं पर गिर जाता है और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। लैंगडन और कैथरीन कचरे के डब्बे के पास पहुंच जाते हैं। तभी लैंगडन को मलाक का कॉल आता है।
लैंगडन मलाक को बोलता है कि जो तुम कह रहे हो मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ। तब मलाक बोलता है कि मैंने तुम्हें ये काम अकेले करने के लिए कहा था, लेकिन तुम कैथरीन को साथ लेकर चले गए। और वह ऐसा कहकर फोन रख देता है और तभी सीन शिफ्ट होता है। अब पीटर को मलाक का आदमी उठाकर ले जाता है और उसे लाकर एक पानी के टब में डाल देता है और अभी भी पीटर बेहोश होता है। आगे क्या होता है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।